हजारीबाग झारखंड प्रांत का एक जिला है। ये पर्यटक स्थलों, वन एवं खनिज संपदा से भरा, प्रदूषण मुक्त और उत्कृष्ट वातावरण सभी को आकर्षित करती है। यहाँ घने जंगलों के बीच कई छोटे छोटे गांव, जनजातियों की वासभूमि, जहाँ सदियों से निवास करते आ रही है। यहाँ की प्राथमिक आवश्यकताएं कृषि पर निर्भर करती है, किंतु दुर्भाग्यवश कृषि में सिंचाई सुविधाओं का अभाव किसानों को प्रभावित करती है। आजीविका को उन्नत करने के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। सपोर्ट संस्था भी राज्य एवं केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से जिले के बरखट्टा प्रखंड में समेकित जल छाजन विकास कार्यक्रम IWMP संचालित कर रहा है। सपोर्ट मांडू प्रखंड रामगढ़ जिला से वर्ष 1998 से अपनी यात्रा आरंभ करके वर्तमान में राज्य के 8 जिलों के 45 प्रखंडों में प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को विभिन्न दाता संस्थाओं की मदद से कार्यरत है तथा पर्यावरण सुरक्षा संवर्धन के साथ साथ समाज के अभिवंचित एवं जरूरतमंद लोगों के समेकित विकास कार्य में सदा तत्पर है, जिसे आम जनता के साथ साथ सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने भी कार्यों की सराहना की है। हजारीबाग झारखंड का अरण्यमय जिला है। बरखट्टा प्रखंड उत्तरी छोर पर अवस्थित है, जो GT रोड नंबर 2 के किनारे अवस्थित है। बरखट्टा प्रखंड में IWMP वर्ष 2013 से आरंभ किया गया है। परियोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,982 हेक्टेयर है। इसके तहत 10 पंचायत के 35 गांव आच्छादित है तथा लगभग 8,000 परिवार सम्मिलित है। परियोजना क्षेत्र को कुल 10 छोटे छोटे जल छाजन समितियों में निर्धारित भूभाग के आधार पर बांटा गया है, जिसके नाम निम्नलिखित है: सूर्यकुंड, बणवा, कोनहड़ा, सलैया, गंगटिहाई, गंगपाचो, मासीपेड़ी, बसरिया, कपका तथा तुयो सूक्ष्म जल छाजन समिति। पेयजल कूप की मरम्मति, तालाब गहरीकरण एवं निर्माण, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, कृषि प्रशिक्षण, पशुपालन प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण तथा अन्य कार्य जो तत्काल समुदाय में जरूरत थी, आरंभिक कार्य के रूप में किए गए। जंगल, जल, जमीन, जीव जंतु तथा जनजीवन के विकास के लिए किए गए कार्यों को हम क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। जमीन पठारी होने के कारण वर्षा जल अपने आप में तीव्र गति से प्रवाह होते हुए अपने साथ मिट्टी एवं पोषक तत्वों को बहाकर ले जाती थी तथा खेत में पर्याप्त पानी तथा पोषक तत्वों का अभाव हो जाती थी, जिसे योजनाबद्ध तरीके से आरंभिक कार्यों के द्वारा समस्या को रोकने का प्रयास किया गया। मेड़बंदी, जलाशय निर्माण, पत्थर बांध, भूमि समतलीकरण, वृक्षारोपण, पशुपालन को बढ़ावा, उन्नत कृषि विकास तथा जैविक कृषि के माध्यम से जलछाजन क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से संपन्न किया गया, जिसे यहाँ के लोगों को पानी के साथ साथ खेती करने में काफी लाभप्रद साबित हुआ है। सपोर्ट 1998 से झारखंड राज्य के 8 जिलों में कार्य कर रही है और हम लोग मेनली लाइवलीहुड प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि
जीवन स्तर, जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके महिलाओं का जीवन स्तर में सुधार आवे, उसका आर्थिक और सामाजिक विकास हो और वो फिर विकास के जो मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो उसमें इसके तहत हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे झारखंड राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से MKSP प्रोग्राम, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हम लोग चला रहे हैं। झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के माध्यम से हम लोग IWMP प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं कि जो बरकट्ठा प्रखंड में चलाए जा रहे हैं। और हमारा जो जल छाजन का कार्यक्रम है, वाटरशेड का कार्यक्रम है, इसमें हमारा सोच है कि उसके माध्यम से हर एक खेत में पानी पहुँचे, खेत का मिट्टी खेत में रहे और गांव का पानी गांव में रहे, ताकि उसका अभी एक फसल पहले करते थे, अभी 2 फसल करते हैं और हम चाहते हैं कि वो तीसरा फसल भी करे, ताकि ये राज्य में खुशहाली आवे और हम जितने किसानों के साथ काम कर रहे हैं उसका जीवन स्तर में सुधार आवे। देखिए, वाटरशेड रीच टू वैली अप्रोच पर आधारित एक प्रोग्राम है, जिसमें 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक पहला है कि हमारा भूमिगत जल जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है उसको नियंत्रण करना है। दूसरा, ऊपरी सतह का जो जल है उसको मैनेज करना है, जिससे मिट्टी जो क्षरण हो रहा है लगातार, उस मिट्टी के क्षरण को भी रोकना है। अगर कुल मिलाकर कहें तो मिट्टी और जल का एक अच्छी प्रबंधन करना ही वाटरशेड मैनेजमेंट है। वर्षा ऋतु को छोड़कर यहाँ के लोगों को पानी की काफी कठिनाइयाँ थी। कुछ के तालाब में ही पानी देखने को मिलता था। लोग पलायन को मजबूर थे। आय सृजन का कोई साधन नहीं था, जिसे सपोर्ट के सार्थक पहल से समस्या का समाधान का प्रयास किया गया है। IWMP माध्यम से आप लोगों को ये जो कुआं बना के दिए हैं, तो इससे आप लोगों का क्या फायदा हुआ? कचरा पानी घुसता था, उसमें कीड़ा हो जाता था, पानी पीने में हमने को बहुत तकलीफ हो जाता था। खाने पीने में भी ठीक है और खेती बाड़ी भी ठीक है। खेत की मिट्टी पानी खेत में, गांव की मिट्टी पानी गांव में के सिद्धांत के अनुरूप मेड़बंदी कर मिट्टी एवं पानी को बहने से रोका गया। भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने का कार्य किया गया। 14 गांव की 120 हेक्टेयर में मेड़बंदी कार्य किया गया। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर तिलहन, दलहन, अनाज एवं हरी साग सब्जियों की खेती को बल मिला। चेक डैम से मिट्टी कटाव को रोका गया है तथा जमा जल से खेती की जा रही है। जल छाजन की तरफ से यहाँ पे क्या क्या कार्य किए गए? जल छाजन से हमें बहुत से काम करवाए हैं, किए हैं। यहाँ पर तो बंजर भूमि की तरह था, कुछ था यहाँ पर। पहले तो इसमें मेड़बंदी किए हुए हैं। तो अगला साल हमने इसमें गेहूँ सरसों का खेती की है, अच्छा फसल हुआ था। और इन साल भी इसमें श्री विधि से नीचे खेत में धान लगाए और धान भी अच्छा हुआ। पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य आम, अमरूद, नींबू आदि फलदार वृक्षारोपण कार्य किए गए। छाजन सपोर्ट के द्वारा आम का पौधा लगाए हैं, उसमें से 60 पीस आम का है, नींबू का है 15 और अमरूद का 25 हैं, जो कि हम लोग बहुत तन मन से अपना खेती करेंगे। पशुपालन को बढ़ावा देने का कार्य भूमिहीन एवं निर्धन लोगों के बीच शुकर पालन, मुर्गी पालन का कार्य किया गया। साथ ही तालाब एवं जलाशयों में मछली पालन का कार्य समिति के माध्यम से किया गया। उन्नत तकनीक से कृषि कार्य, जैविक खाद का प्रयोग, फसल चक्र का अनुपालन, बाजार तथा मार्केटिंग को बढ़ावा दिया गया। रसोई वाटिका निर्माण कर सालों भर सब्जी की उपलब्धता तथा अतिरिक्त पोषक तत्वों की उपलब्धता भोजन में सुनिश्चित की गई। छोटे छोटे महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं को बैंक से ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं। आज महिलाएं अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए महाजन या अन्य किसी साहूकार से संपर्क नहीं करती है। बुक कीपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं लेखा जोखा रखती है।
अब जब हमने के घाटी टूटी सब होबो लागल, तकर बाद में सब बैठक होबो लागल। बैठक करके अपन हमने के जितना हल से सब चला बला के कर धर के यार सब आदमी जब जमा होबो लागल थी, बैंक जा लागल ये हमने बैंक जाके वीडियो से बात करोइए यार अपन लेन देन होबो से करोइए, अपन ग्रुप में आन के बैठोइए। पहले ना जौर होबो थीन, अब सब जौर होबो थीन। पहले बच्चा आन के एक जमा कर ले, अब उतरना हो रहा है। अब सब आदमी आन के जौर हो के बैठ जाइए, पैसा जमा करोइए और जितना होबो से सब कार व्यवहार सब हमने अपन कर। मशरूम उत्पादन तकनीक, मच्छरदानी निर्माण प्रशिक्षण, जैविक खाद निर्माण तथा वर्मी कंपोस्ट निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण दिए गए, जिसका लाभ सभी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। 45 SHG अभी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। समय के जल छाजन कार्यक्रम से क्षेत्र के लोगों में जल छाजन के उद्देश्यों तथा समुदाय की जिम्मेदारी से संबंधित दीवार लेखन, प्रचार प्रसार, नुक्कड़ नाटक, सभा, जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल छाजन कार्यक्रम में हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री पॉइंट एक्टिविटी का काम किया। एक एंट्री पॉइंट एक्टिविटी में हम लोगों ने कुओं का मरम्मती करवाया। वैसे कुएं जो खराब हो चुके थे, लोग उस खराब कुएं से पानी पी रहे थे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, वैसे कुओं को जिसको हम लोगों ने मरम्मती करवाया और लोग उससे काफ़ी खुश हुए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे जो बंजर पड़े हुए जो ज़मीन थे, उस ज़मीन पर हम लोगों ने मेड़बंदी का काम करवाया। मेड़बंदी करवाने से वहाँ पर नमी हुआ, तो वहाँ पर अगर एक ही फसल पहले लिया जाता था, वो फसल वहाँ पर अब वो लोग वहाँ पर 2 फसल लेने लगे। और कुछ ऐसे ज़मीन थे जहाँ पर फसल नहीं लिए जाते थे, वहाँ पर उन लोगों ने फसल लेना प्रारंभ कर दिया। तो ये 2 काम करवाएं। इसके अलावा हम लोगों ने EPS से पहले भी कुछ एक कार्यक्रम करवाया था, जलाभिषेक प्रोग्राम। जलाभिषेक कार्यक्रम में क्या था कि नदी के पानी को, जल छाजन को धर्म के साथ में जोड़ करके जल छाजन कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को किस तरह हमारे साथ में एक जुड़ाव हो, उसके लिए हम लोगों ने एक जलाभिषेक कार्यक्रम करवाया था। जो उससे हुआ क्या कि लोग काफ़ी संख्या में हम लोगों के साथ में जुड़े। जलाभिषेक कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करवाया। लगभग 35 गाँव जो हमारे वाटरशेड जल छाजन एरिया में आते हैं, उस 35 गांव में हम लोगों ने हर एक गांव में, हर एक टोले में नुक्कड़ नाटक करवाए। नुक्कड़ नाटक करवाने से जल छाजन का महत्व क्या होता है, जल का, जंगल का किस तरह हम विकास कर पाएंगे, वो हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक में हम लोगों ने दिखाया था। और जगह जगह पर हम लोगों ने जो चौक चौराहे पर हम लोगों ने ये वाल लेखन का कार्य किया था, जिसमें जल छाजन के अच्छे स्लोगनों को डाला गया था। और इस तरह हम लोगों ने जल छाजन कार्यक्रम को एक आगे बढ़ने के लिए एक मूर्त रूप दिया था। परियोजना क्षेत्र में 7 पेयजल कूप निर्माण, 2 मिट्टी बांध, 5 आहार निर्माण, 4 डोभा निर्माण, 2 तालाब निर्माण, पशु टीकाकरण, कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है। परियोजना के तहत 80 हेक्टेयर में भूमि समतलीकरण, 70 डेसिमल में सघन रूप से अमरूद की बागवानी, 12 तालाब निर्माण, 5 LBC, 7 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, 75 किसानों को श्रीवृद्धि से धान एवं अन्य फसलों की खेती कराना, 80 किसानों को चूजा वितरण, 21 किसानों को सुकर पालन, 7 जैविक खाद की इकाई बनाए गए हैं। आज क्षेत्र में वर्षा जल गांव के तालाब, कूप एवं आहारों में संग्रहित हो रहा है। खेत में नमी है तथा पेयजल के साथ साथ किसानों को कृषि जल भी मिल रहा है। लोगों की वार्षिक आय में बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं संगठित हैं और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक है। आजीविका सुनिश्चित हो रही है। लोगों में आत्मविश्वास जगा है। सारे लोग सपोर्ट के सार्थक पहल से खुश हैं और अन्य कार्यक्रमों की जरूरत की मांग की जा रही है। सपोर्ट भी अन्य दाता संस्थाओं से लगातार संपर्क कर क्षेत्र के उन्नत विकास के लिए तत्पर है।